हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अभी तक आपको टैली से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, वो भी एक टैली का ऑप्शन है, जिसका यूज़ आपको हमेशा करना पड़ता है। तो उसको सीखने के पहले मैं आपको थोड़ी-सा उस ऑप्शन के बारे में इंट्रो करा देता हूँ और उसको थोड़ी समझा देता हूँ कि उसमें आपको किस तरीके से काम करना है। तो उसके लिए हम समझेंगे। तो जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका बैच। तो बैच से संबंधित आपको मैं बता दूँ तो बैच के आगे मैं एक शब्द और लिखूँगा, उसको हम बोलेंगे बैच नंबर। तो आप सभी लोग जानते हो बैच नंबर क्या है? जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने देखा होगा जो खाने वाले आइटम होते हैं या मेडिकल में आपने नोटिस किया होगा, जो भी दवाइयाँ होती हैं या कोई भी आप ग्रोसरी के अंतर्गत कोई भी किराने का सामान लेते हो या कुछ भी खरीदते हो, तो वहाँ पर खरीदने वाली हर चीज़ों में आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो है कि बैच नंबर आपने किसी भी प्रोडक्ट में लिखा हुआ देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, खाने से संबंधित है या दवाई है, उसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखी होगी, यानी कि बनने वाली तारीख क्या है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कब उस प्रोडक्ट को एक्सपायर होना है, मतलब उसकी आपने देखी होगी एक्सपायरी डेट। तो ये तीनों चीज़ें आपने लगभग सभी ग्रोसरी के आइटम पर, सभी मेडिकल की दवाइयों पर, सभी में देखा होगा। तो जब भी आप टैली में कोई ऐसे सामान खरीदते या बेचते हो, तब हमें क्या करना पड़ता है कि उन आइटम्स की जो बैच है और बनने वाली तारीख है और जो एक्सपायर डेट है, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हमसे गलती से कोई एक्सपायर चीज़ किसी कस्टमर को ना बिक जाए। इसलिए हम उसकी सारी डिटेल्स को टैली में बना कर रखते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा ऑप्शन होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ी कुछ बता दूं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा B.NO, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा MFG डेट, यानी किसी प्रोडक्ट की बनने वाली तारीख। फिर यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपायर डेट। तो ये लगभग तीनों चीज़ें आपने किसी भी प्रोडक्ट में देखी होंगी, जो भी आप मार्केट में खरीदते या बेचते हो। उसमें आपने बैच नंबर भी देखा होगा, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग भी देखी होगी और आपने उसमें एक्सपायर डेट भी देखी होगी। तो चलिए इसको सीखते हैं टैली में कि कैसे आप बैच को मेंटेन करेंगे। तो मैंने टैली को ओपन किया। तो दोस्तों, बैच मेंटेन करने के पहले आपको क्या करना है, उसके फीचर्स को एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आप करोगे क्या, उस दिन में मैंने बताया था, आप यहाँ से करोगे F11। तो ये दिख रहा है आपको, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो किससे संबंधित है, इन्वेंट्री से संबंधित। तो या तो आप F2 करेंगे या फिर आप इन्वेंट्री फीचर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको गोदाम वाला ऑप्शन सिखाया हुआ है, जिसमें आपको मैंने गोदाम बनाया बताया है और सब कुछ आपको बता कर रखा है। तो इसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है आपका ये वाला है, इसमें लिखा है देखो मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को कर देना है यस। इसके अलावा आपको किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करके रखना है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी कर लोगे यहाँ से यस। इन ऑप्शंस को एक्टिव करने के बाद आप यहाँ से कर दोगे सेव। फिर इसके बाद आप जाओगे कहाँ पर, इन्वेंट्री इन्फो पर। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आप स्टॉक आइटम पर जाओगे और क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ लिखोगे किसी भी दवाई का नाम। ये लिखा मैंने यहाँ पर पोलियोरिन सिरप, इंटर किया, करते गए। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सिरप है तो बोतल में आएगा। तो यहाँ अल्ट प्लस सी करके हम बॉटल यूनिट बनाकर यहाँ लिखेंगे BTL और फॉर्मल नेम में हम इसका नाम लिख देंगे TLES। इंटर किया, बॉटल किया, अल्टरनेट अभी मैं इसको बना नहीं रहा हूँ तो इसको छोड़ देंगे। अब आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे मेंटेन इन बैचेस का। तो ये आपको उन सभी आइटम्स पर करना है जिनकी एक्सपायर डेट या बनने वाली तारीख या बैच नंबर होता है। आप इसमें क्या करोगे, इसको कर दोगे यस।
और इसके साथ जब आप यस करोगे तो 2 ऑप्शन और आएंगे, एक आएगा मैन्युफैक्चरिंग का, एक आएगा एक्सपायरी का। आप ये दोनों ऑप्शन यहाँ से यस कर दोगे। ये ऑप्शंस यस करने के बाद आप चले कहाँ जाओगे, परचेज वाउचर में। तो खरीदते समय आपको क्या करना है, इनका बैच नंबर नोट करना है। आपने परचेस किया और यहाँ पर आपने जैसे किसी के यहाँ से खरीदा, मान ले रहे हैं हमने ये जया इंडस्ट्री से खरीदा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जया इंडस्ट्री। जया इंडस्ट्री कंपनी है जो कहाँ पर आप बनाओगे, सिंडिकेटर्स में। इसको बनाकर सेव किया। यहाँ पर गुड्स परचेस का लेजर, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे उस सामान को जो हम खरीद रहे हैं। तो जो हमने देखो ऑप्शन में बनाया था पोलियोविन सिरप, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखो आप, ये विंडो आएगी, ये आपसे पूछेगा उस प्रोडक्ट की बनने वाली तारीख और बैच नंबर और एक्सपायर डेट। तो आपको न्यू नंबर पर इंटर करके इसका लिख देना है बैच नंबर, जो भी इसका बैच नंबर हो। फिर इसकी क्वांटिटी कितनी है, आप ये खरीद रहे हो, कितने रुपए की खरीद रहे हो, आपने ये लिखा। और यहाँ पर फिर इसके बाद आता है बनने वाली तारीख। तो प्रेजेंट डेट से हमेशा पीछे की डेट में हमेशा प्रोडक्ट बनता है। तो अप्रैल 21 के हिसाब से ये प्रोडक्ट मान ले रहे हैं कि हम बना होगा 15 फरवरी को। तो ये फरवरी 2021 में हमारा प्रोडक्ट बना। अब इसकी एक्सपायरी डेट भी होगी, तो मान लेते हैं कि ये 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। तो 15 फरवरी 2022 तक ये प्रोडक्ट हमारे पास रखा रहेगा। ठीक है, ये आपने एंट्री कर दी है। तो बेचते समय हमें इसमें कुछ नहीं करना है। बेचते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम किसी को बेचेंगे तो हमें बैच नंबर को नोट नहीं करना है, डायरेक्टली हम उसको सेलेक्ट करके बेचेंगे। जैसे ये दोसाजी को हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पोलियोविन सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से आपको बैच नंबर को सेलेक्ट करके जितने पीस आपके बिक रहे हैं वो आपने सेलेक्ट किए, 50-500 पीस जो भी आपने खरीदा था, और इसको आपने किया सेव। ठीक, तो आप स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया कि स्टॉक देखने के लिए आप कहाँ जाते हो, स्टॉक समरी में। लेकिन यदि आपको बैच का डिस्प्ले देखना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जाओगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आपका इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स में आपका एक ऑप्शन आएगा बैच का। तो ये प्रॉपर बैच का डिस्प्ले होता है, जहाँ से आप केवल उन्हीं आइटम को देखते हो जिन पर आपने बैच को मेंटेन किया है। तो यहाँ पर पोलियोविन सिरप को सिलेक्ट किया, बैच नंबर, ये उससे संबंधित सारी डिटेल देगा, स्टॉक आइटम का नाम, उसका बैच नंबर, बनने वाली तारीख, एक्सपायरी डेट, और कितना आपने खरीदा, कितना आपने बेचा। तो इनवार्ड में बताएगा जो आपने खरीदा हुआ है वो, और आउटवार्ड में बताएगा जो आपने बेचा हुआ है वो। तो बैच से संबंधित मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी दे दी है। छोटा सा ऑप्शन है, ना ज़्यादा कठिन है, सिर्फ आपको ऑप्शन मेंटेन करना है, और वो भी उन आइटम्स पर करना है जो आपके मेडिकल लाइन के आइटम्स हैं, या फिर आपके ग्रोसरी से संबंधित आइटम है, या फिर कोई कॉस्मेटिक्स है। मतलब वो सारे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं रखते हैं अपने पास, वो एक सीमित समय के लिए होते हैं, जिनका समय सीमा 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकती है। तो इन सभी प्रोडक्ट पर आप ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई भी वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो, वॉइस से संबंधित कोई दिक्कत हो, यदि आपको वॉइस क्लियर ना आ रहा हो तो कृपया आप कमेंट में बता सकते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इसके अलावा और जो भी आपको समझ में नहीं आता हो आप उसमें भी बता सकते हैं। तो इससे संबंधित और जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।